हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ एक बारी फिर तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡ੍ਰੀਮਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਸਦੀਪ ਸਰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਲਾਈਕ ਮੈਥ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਪੜਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਸਦੀਪ ਸਰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਲਾਈਕ ਮੈਥ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪੜਾਅ देखो भी सारे जने इस क्वेश्चन किवें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन तुहाडे पेपर दे विच 1 नंबर का या 2 नंबर का पक्का ही आउंदा है। ये क्वेश्चन है रिलेटेड पता किहदे तो पजल तो या आपां कह सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट तो। जदों भी पेपर दे विच क्वेश्चन आवे इहो जिहा तुसीं की करना है। देखो इन्हें क्या 6 किताबां है अंग्रेजी हिंदी विज्ञान कंप्यूटर गणित अते संस्कृत। हर एक विच पन्नियां दी गिणती वखरी वखरी है। कंप्यूटर की किताब विच सिर्फ 2 किताबां दे मुकाबले की क्या उन्हें कंप्यूटर की किताब विच ये इत्थे रख देना मैं कंप्यूटर आ लो जी आ रहा कंप्यूटर जिन्हों आप छोटे होंदे कहंदे सी कबूतर। चलो कंप्यूटर की किताब विच सिर्फ 2 किताबां दे मुकाबले घट पन्ने ने सिर्फ 2 पन्नियां दे मुकाबले यानी असीं कह सकते हैं इहनूं मैं थोड़ा सही कर देना। इहदा मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर नूं मैं रखूँगा तीजे नंबर ते। किहड़े नंबर ते? तीजे नंबर ते। लो जी उन्हें यही कहा ना कंप्यूटर की किताब विच सिर्फ 2 किताबां कंप्यूटर की किताब विच सिर्फ 2 किताबां दे मुकाबले घट पन्ने ने तो बाकियां नालों ज़्यादा होणगे 1 2 3 क्योंकि जने किन्ने है 6 किताबां ने 3 और 3 6 हो गया। अगे चलो फिर वो कहता है कि अंग्रेजी की पुस्तक की कहता है वो कहता है कि अंग्रेजी की पुस्तक विच विज्ञान की किताब नालों वधेरे पन्ने ने। यही क्या उन्हें क्या कि अंग्रेजी की पुस्तक विच आ लो जी इंग्लिश की पुस्तक विच अगे अंग्रेजी की पुस्तक विच विज्ञान की किताब नालों ज़्यादा पन्ने ने यानी साइंस है ना साइंस नालों ज़्यादा पन्ने ने। अगे चलो नैक्सट अंग्रेजी की किताब विच विज्ञान की किताब नालों वधेरे पन्ने ने पर संस्कृत की किताब नालों घट पन्ने ने। अंग्रेजी की किताब विच तो संस्कृत उपर आ गया। लो जी कि संस्कृत की किताब नालों घट पन्ने ने किहदे विच अंग्रेजी की बुक विच। अगे चलो पर अगे कहता है विज्ञान की किताब विच घट्टो घट पन्ने नहीं गए यानी कि विज्ञान जमा थले नहीं आएगी। आ लो जी साइंस इत्थे रखती मैं SCIENCE साइंस रखती इधर रखती अंग्रेजी वाली मैडम अंग्रेजी इंग्लिश और इधर आप रख दिने कि संस्कृत। लो जी मैं आपदे अकॉर्डिंग इनू सैट करता एक बारी सैट करता 3 और 3 6 सीगियां मैं आपदे अकॉर्डिंग लिखता हूँ उस लाइन हुण उन्हें की किया कि संस्कृत की किताब विच हिंदी की किताब नालों घट पन्ने ने तो संस्कृत की किताब विच हिंदी की किताब नालों घट पन्ने ने तो आ चक्को संस्कृत की किताब घट पन्ने ने हिंदी की किताब नालों। अगे तीजी सब तो घट पन्नियां वाली किताब विच 28 पन्ने ने पहली दूजी तीजी अंग्रेजी की किताब विच 28 पन्ने ने अंग्रेजी की किताब विच किन्ने पन्ने ने 28 पन्ने ने। चलो जी आ डायग्राम बन गया। किहड़ी पुस्तक रह गई बई पुस्तक रह गई मैथ की। मैथ नूं तो तुसीं जमां थल्ले थल्ले रखदे हुंदे हो। आ लो जी आ हो गई टोटल 6 बुक्स नूं सैट कर दिता आपां अकॉर्डिंग टू रेंज। उन्हें इत्थे ये नहीं कहा सीगा कि संस्कृत इंग्लिश ते साइंस इकट्ठियां पईयां होणगीਆਂ। उन्हें ये जरूर कहा सी कि इंग्लिश की बुक साइंस नालों ज़्यादा है तो संस्कृत की किताब विच इंग्लिश नालों ज़्यादा ने एवें लिखा होया सीगा। तो आपां नूं आ चीज़ पता लग गई हिंदी संस्कृत कंप्यूटर इंग्लिश साइंस। हुण देखो पहला क्वेश्चन की पूछा एग्जामिनर ने कहता हाउ मैनी बुक्स कंटेन मोर पेजेस दैन साइंस बुक। उन्हें की किया कि हाउ मैनी बुक्स
ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਕੰਟੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਮੋਰ ਪੇजेस ਦੈਨ ਸਾਇੰਸ ਬੁੱਕ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਈ? ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 1 2 3 4। ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲੋਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਦਾ ਆਨਸਰ 4 ਹਟ ਹੈ ਨਾ, ਹਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 89 ਪੰਨੇ ਹੋਣ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 89, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੰਨੇ ਹੋਣ? 89। ਚਲੋ ਜੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 89 ਪੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 63 ਪੰਨੇ ਨੇ। कंप्यूटर और इंग्लिश, लो जी, कंप्यूटर और इंग्लिश किन्ने पन्ने ने? कंप्यूटर और इंग्लिश की किताब में 63 पन्ने ने। 63 भी आ लो 63। हुण उन्हें क्वेश्चन की पूछा है? उन्हें क्वेश्चन ये पूछा है ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ 63 ਹੈ। 63 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਘਟਾ ਦਿਓ, 13 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਗਏ 5 ਔਰ 5 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗਏ 3, 35 ਆ ਗਿਆ। 35 ਤੇ 28 63। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 89 ਚੋਂ 35 ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬਚੂਗਾ। 9 ਚੋਂ 5 ਗਏ 4 ਔਰ 8 ਚੋਂ 3 ਗਏ 5, 54 ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 54। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ? 54 ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। 54 ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਔਨ ਯੂਰ ਸਕਰੀਨ। ਓਹੋ ਦੇਖੋ ਵੀ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਆ ਲਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਤਾ ਕੁਝ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ, ਐਵੇਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पेपर दे विच क्वेश्चन की बोलिया? नो क्राउन इज बेल। कहता कोई भी क्राउन बेल नहीं है। लो जी, कोई भी क्राउन की नहीं है? बेल नहीं है। नैक्सट, सम वाइन आर स्कल। कहता है कि कुछ वाइन जिहड़ियां ने वो स्कल ने। इत्थे तां किते वाइन भी नहीं है, स्कल भी नहीं है। जिहड़ा साडा नहीं होया वो किसी होर दा किवें हो जाएगा, या जिहड़ा किसी होर दा ही नहीं होया वो साडा किवें हो जाएगा? तो दैट्स इट, छड्ड दो इहनूं। अगे चलो। ओनली, ओनली का मतलब होता है केवल, और केवल का मतलब पता की होता है? केवल का मतलब होता है मैं तेरा वां ते मैं तेरा ही रहना। केवल का मतलब ये होता है, यानी हम मरेंगे नहीं, हम बने हैं एक दूजे के लिए, मेड फॉर ईच अदर। केवल, तो इत्थे केवल की गल हो रही है। केवल का मतलब होता है कि जेदे वास्ते आ रहा है ਉਹਦੇ वास्ते ही आएगा। मतलब की होया? मतलब आ होया कि ओनली जिहड़ा है वो स्टैचू वास्ते आया। किहदे वास्ते आया? स्टैचू वास्ते आया। यानी सारे स्टैचू की है? क्राउन है। सारे स्टैचू क्राउन है। आ लो जी, ये सारे स्टैचू क्राउन है। इत्थे स्टैचू लिखता मैं, सारे स्टैचू क्राउन है। ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि सारे स्टैचू अगर क्राउन है तो स्टैचू का किसी दे नाल भी लिंक नहीं होएगा, सिर्फ और सिर्फ क्राउन दे नाल लिंक होएगा, क्योंकि एक किसी दे नाल नहीं जा सकता। अगे चलो। सम वाइन आर स्कल, इनू साइड ते लिख दो। सम वाइन आर स्कल, सम वाइन आर स्कल। हुण देखो पहली चीज, ऑल स्कल कैन बी स्टैचू। कहता है सारे स्कल दे स्टैचू होने की एक संभावना है। सारे स्कल दी आ रहा स्कल, सारे स्कल दे स्टैचू होने की संभावना मतलब ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता मतलब? क्योंकि स्टैचू जिहड़ा है वो क्राउन दे नाल ही रिलेट है और स्टैचू किसी दे नाल कोरिलेट नहीं हो सकता। तो फिर स्कल दे नाल किवें कोरिलेट हो जाएगा? इस करके पहला आंसर गलत हो गया। दूजे की गल करते हैं। ऑल स्कल बीइंग क्राउन इज ए पॉसिबिलिटी। सारे स्कल दी क्राउन होने की पॉसिबिलिटी, ये गल मैनू जच रही है, क्योंकि आ सारे का सारा स्कल इत्थे तो आ ही सकता है, क्राउन दे नाल तो अटैच हो ही सकता है। कल्ला जिहड़ा स्टैचू सीगा वो कल्ला क्राउन है। उन्हें आ गल कही है कि कल्ला स्टैचू क्राउन है, पर
ਜਿਹੜਾ ਸਕਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਟਾਫਟ, ਦੱਸਿਓ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ। नीलम जी ने यस लिख देता है, बाकी दसो भी। यस सर दे रहे हो, अरे भाई थोड़ा जिहा दिमाग लाओ, यस सर क्यों दई जाने हो। इधर देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ 올 ਸਕਲ ਕੈਨ ਬੀ ਸਟੈਚੂ, ਜਦੋਂ ਆ ਸਕਲ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਚੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਰਾਉਂ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ मतलब ਸਟੈਚੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰਾਉਂ ਨਾ, ਸਟੈਚੂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਦੇਖੋ ਓਨਲੀ ਕਰਾउन इज ए स्टैचू, यानी सारे दे सारे स्टैचू की ने क्राउन ने, तो सारे दे सारे स्टैचू की ने क्राउन ने, और स्टैचू कहता है कि मेरा किसी दे नाल लिंक नहीं बनेगा क्योंकि मैं तो सिर्फ क्राउन दे नाल ही कोरलेट कर रहा। तो स्कल की कहता है, स्कल कहता है कि मैं आ जा, तो आ सकता है बई वो किहड़ा स्टैचू दे नाल टच कर रहा है, क्राउन नूं तो टच कर ही सकता है। भी मैं कहदा कि मैं इहदा ही हाँ, हुण अगर मैं इहदा ही हाँ तो इहदा मतलब है ये तो किसी होर दा हो ही सकता है, फिर मैं तो मेरी गल कर रहा कि मैं इहदा वां, पर यह किसी होर दा होएगा तो हो लैण दो, है ना। यस आंसर इज सैकेंड फॉलो। हुण इहदे सैकेंड जिहड़ा है ऑप्शन दे विच नहीं है, क्यों नहीं है ये भी दस देना तुहानूं मैं, क्यों नहीं गा, क्योंकि तुसीं सारिआं ने मैनूं पता नन ऑफ द उत्तर दिता होना, नन फॉलो, सारिआं ने मैनूं पता नन फॉलो दिता होना, बिल्कुल इहदा आंसर नन फॉलो आएगा, ध्यान रखियो ये ई ऑप्शन सीगा, इहदा है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो भी सारे जने, अ डाइस विद 6 फेसेस इज मार्क्ड विद 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 ये देता आपां नूं, और दिस डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स एंड 3 पोजीशंस आर शोज एज। हुण आपां नूं 3 पोजीशनां देतियां और आपां नूं पुछ लिया कि फाइंड द नंबर अपोजिट ऑफ 1। जदों भी 3 डाइस दिते होण तुसीं पता की करना है, तुसीं सब तो पहला पहले दी टक्कर लास्ट नाल कराउणी है। देखो ध्यान नाल पहले और लास्ट दे विच तुहानूं सेम किहड़ा दिख रहा है, सेम सर जी मैनू 2 दिख रहा है, 2 नाल 2 कटता, लेकिन बाकी तो नहीं कट सकते। तो हुण आपां नूं पता लग गया कि सर 2 इधर पिया है, इहदे विच 2 इधर पिया है, तुसीं क्लोकवाइज चलाओ, 2 तो बाद 1 1 तो बाद 3, इधर देखो 2 तो बाद 5 और 5 तो बाद 6, लो जी 2 तो बाद 1 2 तो बाद 1 1 तो बाद 3 2 तो बाद 5 5 तो बाद 6। हुण देखो ध्यान नाल 1 दा विपरीत की होएगा, 1 दा अपोजिट होएगा सी ऑप्शन किहड़ा 5, 1 दा ऑप्शन की आएगा 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है जी तुहाडा सारिआं दा। नैक्सट क्वेश्चन लो जी आ वाला क्वेश्चन करते हैं आपां, कहंदा है नो ट्री इज ए पीपल, कोई भी ट्री की नहीं है, पीपल नहीं है। लो जी कोई भी ट्री पीपल नहीं है। सम नीम्स आर ट्री, कुछ नीम्स की ने ट्री ने, और ऑल बनियान आर पीपल, आ लो जी ऑल बनियान आर पीपल। लो जी हुण ये कहंदा है पहली चीज नो ट्रीज इज ए नीम, कहंदा कोई भी ट्री नीम नहीं है, कोई भी ट्री नीम नहीं है, क्यों नहीं है भी हैगी है ना, तो पहला गलत। दूजा ऑल पीपल आर डेफिनेटली नॉट ट्रीज, ऑल पीपल आर डेफिनेटली नॉट ट्रीज, वो कहता है कि सारे दे सारे जिहड़े पीपल ने वो डेफिनेटली ट्री नहीं हो सकते। तो आ गल तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आ देखो आर ए पीपल आर ए ट्री, इन्हां दा रिलेशन पहला तो नहीं सी, जदों मैं ही कहता कि मैं तेरे नाल नहीं बोलना, वो धक्के नाल ही अपने कोल आऊगा तां भी नहीं बोलना आपां, तां इहदा मतलब आपां तां बोल ही नहीं रहे। दैट मीनस सेकंड इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन
ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਤਾਲਵੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਇਤਾਲਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਤਾਲਵੀ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਤਾਲਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਆ ਰਹੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆ ਲਵਾਂਗੇ 14 ਔਰ 7। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ 14 ਔਰ 7 ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ 5 ਲਵਾਂਗੇ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। चलो जी 14 और 7 लवांगे, बिल्कुल सही है जी। उन्हें बोलिया सिर्फ, तो आ देखो 14 और 7 कितने होंगे 21, तो ऑप्शन नंबर की आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। क्योंकि उन्हें बोलिया सिर्फ इतालवी ते फ्रेंच, तो फ्रेंच वाले 14 है, सिर्फ वाले आ किन्ने हैं 7 है। लो जी SSC CGL 2023 है ना, 2023 SSC CGL ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। अगर तुसी सारे जने आपकी तैयारी नूं परखना चाहुंदे हो, तुसी ड्रीम्स इंस्टीट्यूट नाल जुड़ सकते हो। टैस्ट सीरीज़ तुसी ले सकते हो और हर चीज़ तुसी चैक करके देख सकते हो कि सानू पेपर का पैटर्न किवें दा मिलेगा। अगर तुसी इस बैच नूं ज्वाइन करना चाहुंदे हो, तुहानूं लगदा है कि साडे फायदे की गल है, तो तुसी 7301000089 ते तुसी फोन कॉल या एक छोटी जी मैसेज के राही तुसी आपदा जिहड़ा भी तुहाडा जायज़ा है इस इंस्टीट्यूट के प्रति वो तुसी दस सकते हो, तो नाल दी नाल तुसी आपदा बैच ले सकते हो। ठीक है जी, ये छोटी जी ऐड आई सी, आपां ऐड देख ली है। चलते हैं आपां नैक्सट क्वेश्चन के उत्ते। अगला क्वेश्चन की कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 2 बराबर 56 तो कहता है 3 बराबर की होएगा? फटाफट जवाब दिओ। 10 क्वेश्चन होने वाले अज, 10 क्वेश्चन होने वाले है। 6 क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन चल रहा है, छठा क्वेश्चन। देखो भी इस क्वेश्चन नूं किवें करना है, बाकी तुसी करो, पहले एक करो जो मैं हजे नहीं कराऊंगा। चलो देखो भी 2 की स्केयर कितनी होंदी है? 4। ठीक है जी, 2 की स्केयर कितनी होंदी है? 4। और 4 की क्यूब होंदी है 64। कितनी होंदी है? 64। और अगर मैं इस 64 के विचों 2 की क्यूब माइनस कर दा तो मेरे को 56 आएगा। एक तुक्का लाया मैं, ध्यान रखियो, मैं कोई उवें दिमाग ही लाया उवें ही। हुण इधर आओ, 3 की स्केयर होंदी है 9, 9 की क्यूब होंदी है 729, और ये 3 की स्केयर होंदी है कितनी? 9, पर 3 की क्यूब सॉरी 3 की क्यूब होंदी है 27। 27 माइनस कर दो, 9 चो 7 गए 2 0 702 आएगा आंसर। आ रहा 702। आ पेपर दे विच आया सी, पता है तुहानूं? जदों ये पेपर दे विच आया सी ना, कोई करके नहीं आया, कोई भी नहीं करके आया, सिर्फ तुक्का ला के आए सीगे। तुक्का कुदरती सैट बह गया तो ठीक है, नहीं तो फिर गलत है। तो आ चीज़ समझ आई सारे नूं कि नहीं आई? दसो मैनू, आ चीज़ समझ आई कि नहीं आई? पहला 2 की स्केयर की, फिर आपां नूं पता 2 की स्केयर 4 हुई, 4 की क्यूब की 64 हुई,
फिर 2 की क्यूब फिर की माइनस करती। चलो जी अगला क्वेश्चन, लो जी अगला क्वेश्चन आ गया जी, जेडे मैं तुहानू वो 3 क्वेश्चन जेडे कि पहले दिन दिते सी करने वास्ते, आ 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि अगले 3 क्वेश्चन मैंने लगता वही होंगे। तुसी फटाफट मैनू इसदा जवाब दो सारे जने, देखो ध्यान नाल कि क्वेश्चन की कह रहा है। फटाफट करो, फटाफट जल्दी जल्दी दसो। यस देखो भाई इस क्वेश्चन के की करना है आप ये आ लो, एक व्यक्ति ने 19% की हानि पर एक लेख बेचा। एक व्यक्ति ने 19% की हानि पर एक लेख बेचा, मगर उसने इसे 660 रुपये और अधिक में बेच दिया। मगर उसने इसे 660 और अधिक में बेच दिया तो उसे 5% का फायदा होगा। हुण देखो क्वेश्चन की है, पेपर कितने आया, CPO 2019 के आया हुआ है क्वेश्चन वाला। देखो एक व्यक्ति ने 19% की हानि ते एक लेख बेचा, मगर उसने उसे 660 रुपये और ज़्यादा में बेच दिया तो उसे 5% का फायदा होगा। कितने का फायदा होगा? 5% का। जी आप नॉर्मल करिए 19% की हानि भी आ 100 है, जे 19 की हानि होएगी तो 81 आएगा, और जे 5% का फायदा होएगा तो 105 आएगा। ये गैप किन्ने का है भाई? ये गैप किन्ने का है? 19 और 5 24 का गैप है सर, 24 का गैप है जी। तो 24 की जी वैल्यू है वो कि बराबर आ गई? वो बराबर आ गई जी 660 रुपये के, क्योंकि 660 ज़्यादा च बेचना सीगा। तो 24 की वैल्यू आ गई 660 की आ गई जी 24 की वैल्यू। अगे हुण आपां नूं पता लग गया कि 24 की वैल्यू 660 है, तो जे असी कढ़ना चाहिए 100 की वैल्यू कि जी वस्तु सीगी किन्ने दी, क्रय मूल्य कढ़ना ना आपां, यानी कोस्ट प्राइस कढ़ना आपां, तो कोस्ट प्राइस 100 की वैल्यू कढ़नी है। हुण देखो 660 अगर 24 की वैल्यू है तो 60 की वैल्यू की आएगी? देख लो एक बारी, 24 है ना, 19 इधर है, 19 और 5 24 होंगे, ठीक है। एक मिनट 19 इधर 24, ठीक है। देखो इधर 4 6 24, इधर किन्ने ते गया 25 ते, 6 एकम 6 6 एकम 6, 25 0 0, 25 एकम 25, 25 एकम 25 2 27। सर जी 2750 रुपये मेरा की आ गया, कोस्ट प्राइस आ गया, कितना आ गया? 2750 रुपये। आ चीज़ दसो पहला समझ आई कि नहीं आई सारे नूं? आ चीज़ समझ आई कि नहीं आई सारे नूं? हाँ जी
क्लीयर हो गया इत्थों तक? सबनों पता लग गया कि 100 81 दे है, 100 105 दे है, क्योंकि उन्होंने बोला 19% का लॉस होया मैनू, लेकिन जे मैं 5% ज़्यादा च बेचदा तो मैनू 660 रुपये ज़्यादा बेचना पैंदा, यानी मेरा कोस्ट प्राइस आ गया 2750 रुपये। हुण देखो सारे जने, कोस्ट प्राइस आ गया जी 2750 रुपये। लो जी, हुण उन्हें की किया, कहता यदि लेख 3080 पर बेचा जाता, यानी कि SP की वैल्यू कितनी है 3080 रुपये, तो कहता है उसको कितना लाभ होता। अरे भैया लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस किरते निकलता है, कोस्ट प्राइस ते निकलता है प्रॉफिट और लॉस। तो आपां पता लग गया कि 2750 रुपये वाली वस्तु अगर 3080 च बेचांगे, 8 चों 5 गया 3 और 10 7 गए 3, ठीक है जी 330 रुपये, यानी 330 रुपये का की होएगा जी मैनू फायदा होएगा। हुण 330 रुपये का जिहड़ा फायदा होएगा वो 2750 रुपये ते होएगा, तो 100 ते किन्ने दा होएगा बई 0 0, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 निम 27 नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, यानी पॉइंटा दे विच देख लो लगभग देख लो कितना आ रहा है, चेक करो एक बारी, चेक करो, चेक कर लो सारे जने, लगभग चाह रहा है मैंने लगता है 660 24 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 6 24 आ 25 ते गया, आ 11 ते गया, 2785 आएगा और 3080 है, 0 8 चो 5 गए 3 और 10 7 गए 3, ठीक है भी 330 का ही आएगा, 330 बटा 2750 इंटू 100, आ देख लियो भी, ठीक है ना, आंसर आएगा इहदा, मतलब पॉइंटा दे विच आऊगा, देख लियो इन्हां चों किहड़ा नियर अबाउट होएगा आंसर हो जाएगा, नियर अबाउट वाला, ठीक है ना, मैं पूरा कर दिता। %12 आ जाएगा, कितने % आ जाएगा जी 12%, ठीक है जी पूरा पूरा 12% आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कर लियो, मैं करके देख लिया, देखो 5 5 25 और फिर उस तो बाद विच कितना आएगा 5 5 25 और 5 5 25 आ 20 ते गया, फिर 5 एकम 5 5 एकम 5 5 चौका 20 और फिर 11 तिया 33, पॉइंटा च नहीं आ रहा, पूरा पूरा ही आ रहा, मैं करके देख लिया सीगा, 12% आएगा, ठीक है हाँ जी 12%। चलो हुण एक आ वाला क्वेश्चन, ए वाला क्वेश्चन भी पेपर च आया सीगा, इस करके मैं भी करवा देना, अज दा लास्ट क्वेश्चन है जी 10वां नंबर क्वेश्चन। ये की कह रहा है, किसी अंकित मुल पर कहता है 35% की छूट वाले विक्रय मूल्य है, यानी कि पहली जिहड़ी छूट है जी वो 35% की है, कितने % की है जी 35% की, ठीक है जी। कहता है तथा 20% और 15% की 2 क्रमिक छूटें, सैकेंड वाली की कहता है, सैकेंड वाली कहता है 20% व 15%, 20% और 15%। हुण आपां पता की करांगे, अपने कोले एक डिस्काउंट तो हैगा ही है, पर इहदे विच्चों भी आपां एक डिस्काउंट कढीए तो आपां पता की करांगे, आपां करांगे देखो 20% डिस्काउंट है 80, 15% डिस्काउंट है 85 बटा 100 माइनस 100, 0 0 2 5 10 2 चौके 8, 17 5 85, 17 चौ कितना होंदा है 68, 68 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 जाएगा तो कितना बचेगा 22% बचेगा। सर जी रियल्टी विच 20 ते 15% का जो डिस्काउंट है ना वो 22% के बराबर है, किहदे बराबर है वो 22% के बराबर है, यानी कि पहला डिस्काउंट 35% का है, दूजा डिस्काउंट 22% का है, दूजा डिस्काउंट किन्ने का है 22% का है। हुण अगे उन्हें की किया, 2 क्रमिक छूटों वाले विक्रय मूल्य में 504 रुपये का अंतर है, यदा मतलब 35% ते 22% ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ 504 ਦਾ डिफरेंस है, 504 ਦਾ। ਹੁਣ देखो 5 ਵਿੱਚੋਂ 2 गए 3 और 3 ਵਿੱਚੋਂ 2 गया 1, कितना आ गया 13, यानी 504 ਜਿਹੜੀ है वो 13 की वैल्यू है। तो उन्हें बोलिया वस्तु का अंकित मुल की होएगा, वस्तु का अंकित मुल होएगा 100 रुपये, 100 की वैल्यू कढ़नी है, 13 30 39 आ लो जी 13 30 39, पिछे किन्ने रह गए 11 रह गए, और 13 किन्ने दी जाएगा दसो, 13 नहीं मैं 117 होंदा है, 13 8 104 होंदा है। दोबारा फिर देख लो
अपने कोले 13 30 39 पिछे रह गए 11, यानी पूरा पूरा भाग तो नहीं जा रहा भी। दोबारा एक बार होर देखो कि गलती ना होगी मेरे को, चेक कर लो। चेक कर लो फटाफट। एक मिनट हो जाए, मैं भी देख लेना एक बार। किसी अंकित मूल्य पर 35% की छूट दी, ठीक है जी। और इधर दी है किन्ने दी, 22 दी। ओके, विक्रय मूल्य जंतर है, ठीक है जी। चलो भी देखो, इतनी थोड़ी गलती होगी अपने को। इन्हें क्या है, विक्रय मूल्यों में, किसमें बोला उन्हें, विक्रय मूल्य च। आप देखते हैं विक्रय मूल्यों में कितने का डिफरेंस है, 504 का। आप डिस्काउंट लाई थल लाई जाने। आ देखो इत्थे की होएगा, आपको पता लग गया कि 35% का डिस्काउंट दिता सी, तो वेची किन्ने दी होएगी, 65%। किन्ने परसेंट, 65%। और आ वाली 22% का डिस्काउंट दिता होएगा, तो वेची किन्ने दी होएगी, दस्यो मैनू, 68 दी। आ गैप देखो किन्ने दा आया, ये गैप आया जी 3 का। किन्ने का गैप आया, 3 का। तो आ विक्रय मूल्य का डिफरेंस 3 है। उन्हें इतने डिस्काउंट नहीं लिखा बई, उत्थे विक्रय मूल्य लिखा है। मैं डिस्काउंट समझ के देख लिया सीगा, पर डिस्काउंट नहीं दिता, उत्थे विक्रय मूल्य लिखा है। तो अगर 35% का डिस्काउंट है, तो आपको पता लग गया कि 65% का की होएगा, विक्रय मूल्य। जे 22% का डिस्काउंट है, तो 68% का की होएगा, विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। हुणा कट दो, 3 एकम 3 और 3 6 18, 3 8 24। आ लो जी, 16,000 कितना आएगा, 800। 16,000 कितना आएगा, 800। दसो बई समझ आ गई कि नहीं आई चीज़। मैं दोबारा दसा, दोबारा फिर फटाफट दसो, समझ आ गई या नहीं आई चीज़। मैं तो दोबारा करावा। बोलो बोलो फटाफट बोलो, फिर आगे चलिए। हाँ जी, समझ आई चीज़ आ वाली कि नहीं आई। भी पहला मैनू डिस्काउंट दिता 35% का, बाद में मैनू डिस्काउंट दिता 20 और 15% का। हुण जो 20 और 15 दिता, तो ये एकल बट्टा कढ़िया, आप एकल बट्टा कढ़िया तो कितना आया, 22%। उन्हें दिता होया 504 रुपये, डिस्काउंट का डिफरेंस नहीं दिता। जे उन्हें डिस्काउंट का डिफरेंस दिता होंदा, फिर अपना वो पहला वाला सही सी। फिर थल्ले कितना होना सीगा, 35 ते 22 दे विच 13 का फर्क है, फिर थल्ले 13 लाना सी आपां। पर उन्हें बोलिया कि मैनू दसना है सेलिंग प्राइस में डिफरेंस 504 का है। तो सेलिंग प्राइस अपना कितना है, 65, तो इधर कितना है, 68। हाँ जी, एक बार रिपीट कर दें जी, मैं दोबारा फिर कर देना। दोबारा फिर देखो, जो भी एवें का क्वेश्चन आऊगा, आप की करना है, 35% डिस्काउंट पहली है, पहला 35% का डिस्काउंट है। दूजे में किन्ने का डिस्काउंट है, 20 ते 15। इनू तुसी एकल बट्टे च वंडोगे। एकल बट्टे च वंडन का मतलब है 20% का 80 बन गया, 15 का 85 बन गया। 15 का कितना बन गया, 85 बन गया, ठीक है जी। हुण उस तो बाद इनू सोल्व करूंगे तो अपने को की आएगा, 22 आएगा। 22% का मेरे को की आ गया, डिस्काउंट आ गया। हुण मैनू पता है कि उन्हें साफ साफ बोलिया है विक्रय, विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस, कि सेलिंग प्राइस में 504 का डिफरेंस है। तो अपने को देखो, इधर 65 है, इधर 22 है, 68 है, तो किन्ने का गैप है सर जी, 3 का। तो 504 3 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू की होगी। चलो जी, अज वास्ते इन्ना ही करांगे आप। आई होप सो कि जिन्ना भी करवाया तो समझ आया होएगा। डेली आप 10-10, 8-8, 9-9 जिन्ने भी क्वेश्चन होंगे आप कर रहे हैं, सिर्फ इस वास्ते कर रहे हैं कि डेली थोड़ी रेगुलरिटी बनी रहे। सो जिन्ने ज़्यादा स्टूडेंट्स तुसी करोगे यूट्यूब के उत्ते, मैं तुहानू फिर वादा करदा वां, मैं घट्टो घट्ट 50 तो लेके 100 क्वेश्चन एक घंटे दे विच या एक दिन दे विच तुहानू कभी भी जिन्ने भी क्वेश्चन होणगे मैं करवाऊँगा। मैराथन लगेगी, और हो सकता है कि बठिंडा दे विच भी मैं तुहाडे कोले आवां ते आपदे जिहड़े सैशन है वो लावां। तो ये मेरा वादा है, जिद्दन मैं बठिंडा दे विच आऊँगा, तुसी सारिਆਂ ने ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ भी जिथे जिथे भी हो उत्थे तुसी पहुँच जाना है उस अपैक्स इंस्टीट्यूट दे विच ਜਿਹੜਾ कि अपना बठिंडा दे विच है। तो तुसी अपैक्स इंस्टीट्यूट दे नाल जुड़ भी सकते हो, तो नाल दी नाल तुसी देखोगे कि उत्थे तुहानू अलग चीज़ां की मिलदियां हैं। ठीक है जी, सो बाय बाय, मिलते हैं, थैंक यू। 78 आएगा, एक मिनट रुको चेक कर लेना।
चेक कर लेना, कोई गल नहीं, रुको। इत्थे 32 होना सी, ठीक है जी, इत्थे 32 होना सी, 68 चो 100 गए तो 32 बचते हैं, ठीक है ना। इत्थे गलती हुई सी, कोई गल नहीं, आ सही है अपना, ये सही है, ठीक है ना। इत्थे गलती हुई सी, इत्थे 32 होना सी, ठीक है नीलम जी। यहां पर 32 आना था, वो माइनस में गलती होगी यहां पर। फिर उस हिसाब से ना देखा जाए तो देखो 3 फिर भी आ रहा है, देखो गैप 3 का गैप फिर भी आ रहा है, फिर भी हमारा आंसर आया था, देखो ये रहा, ठीक है ना। वो माइनर सी मिस्टेक हो गई,